नेक्स्ट हम मूव करेंगे कॉन्टैक्ट सेक्शन की ओर। अब तक हमने डैशबोर्ड देख लिया, टीम इनबॉक्स देख लिया, अब हम कॉन्टैक्ट सेक्शन की ओर मूव करेंगे। कॉन्टैक्ट्स आपको डैशबोर्ड पे भी शो होते हैं कि किस तरह से कॉन्टैक्ट्स में आपको टोटल नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स कितने हैं, लीड्स कितने हैं और आपके आर्काइव सेक्शन कितने हैं। बट हम इन डिटेल उस सारी चीज़ों को जानते हैं, कॉन्टैक्ट्स में हम क्या क्या फीचर्स देते हैं, क्या क्या आप फंक्शनैलिटी मिलती है, वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम कॉन्टैक्ट्स पे ऐसे क्लिक करेंगे, आपको दो ऑप्शन दिखेंगे। सबसे पहला ऑप्शन होता है लीड, दूसरा ऑप्शन होता है आर्काइव व्यू। हम लीड पे क्लिक करेंगे। लीड पे क्लिक करते ही इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होगा। अगर आपको कॉन्टैक्ट्स ऐड करने हैं मैनुअली तो आप सिंपली यहाँ पर ऐड और इंपोर्ट का कॉन्टैक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। दो ऑप्शन पॉपअप होता है, एक होता है ऐड कॉन्टैक्ट, दूसरा होता है इंपोर्ट कॉन्टैक्ट। तो हमें कॉन्टैक्ट मैनुअल ऐड करना है तो हमें ऐड कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर नेम दे दीजिए, आप कोई भी नेम दे देंगे, जैसे मैं XYZ देता हूँ अभी फॉर द रेफरेंस। फिर एक कंट्री कोड देंगे। कंट्री कोड अगर आपको याद है, जिस भी कंट्री का आप वो नाम सर्च करें, यहाँ पर आपको कंट्री कोड दिख जाएगी। मोबाइल नंबर उनका क्या आप ऐड कीजिए। टैक्स अगर लगाना चाह रहे हैं आप टैक्स लगा सकते हैं, इट्स अप टू यू। ईमेल एड्रेस ऐड करना चाहते हैं, उनका ईमेल एड्रेस ऐड कर सकते हैं। ये सिर्फ हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि हमने ऐसा सेट किया है कि हमें मदर्स नेम भी ऐड करना सारे एम्प्लॉयज़ का, तो हम इसने इस चीज़ को मदर नेम से सेट किया हुआ। बट जब भी आप API लेंगे आपको ये मदर नेम वाला ऑप्शन नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ टैक्स और ईमेल्स का दिखेगा। टैक्स आप क्या लगाना चाह रहे हैं वो टैक्स आप लगा सकते हैं, जो भी ग्रुप में आप उनको डालना चाह रहे हैं आप वो टैक्स के थ्रू डाल सकते हैं। ईमेल एड्रेस उनका डाल दें। सबमिट पे यहाँ पर ऐड कॉन्टैक्ट्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली कॉन्टैक्ट्स यहाँ पर ऐड हो जाएगी कॉन्टैक्ट सेक्शन में। नेक्स्ट हम इंपोर्ट करना भी सीख लेते हैं, कॉन्टैक्ट को किस तरह से इंपोर्ट करते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ऐड और इंपोर्ट पे, यहाँ पर इंपोर्ट कॉन्टैक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, आप इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक कीजिएगा। फाइल चूज करने का बोल रहा है आपको। फाइल जब भी आप सेव करेंगे एक्सेल में CSV फाइल फॉर्मेट में होनी चाहिए, उसका जो फाइल टाइप होना चाहिए CSV, डिलिमिटेड। हम जैसे ही फाइल को सेलेक्ट करेंगे चूज फाइल पे, यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा जो आपके सिस्टम विंडोज होती हैं। जहाँ पर भी जिस भी प्लेस पे आपने फाइल सेव किया उस प्लेस पे आप जाएंगे। जैसे हमने डेस्कटॉप पे सेव किया, हमने test01 को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करते ही इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होगा। अब इसको बोलते हैं मैपिंग इंटरफेस। मैपिंग क्या करना है कि एक्सेल में मैंने कॉलम तो बना दिया है, कॉलम के अंदर सारी इंफॉर्मेशन रिले की हुई है कि नेम इनका ये है, नंबर इनका ये है, सोर्स इनका ये है। तो जब भी आप एक्सेल पे कॉलम बनाएंगे अपलोड करने के लिए कॉन्टैक्ट्स, आपको 3 कॉलम कंपलसरी है बनाना। सबसे पहला कॉलम होगा नेम का, दूसरा कॉलम होगा नंबर का, तीसरा कॉलम होगा सोर्स का। क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट 3 ऑप्शन है नेम, नंबर एंड सोर्स, ये तीनों आपके एट्रीब्यूट्स हैं। ये तीनों आपको ऐड करने ही करने हैं एक्सेल में, क्योंकि ये मैंडेटरी फील्ड है। ईमेल, मोबाइल नंबर, मदर्स नेम, ये सारी चीज़ें मैंडेटरी नहीं है, बट ये 3 जो है ये मैंडेटरी हैं आपको एक्सेल में ऐड करना। और साथ ही साथ ये API को बताना है कि ये नेम की वैल्यू कहाँ से लेनी है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, नेम की वैल्यू आप नेम सेक्शन से ले लीजिए। जो मैंने एक्सेल पे नेम के हेडिंग बनाई है, नेम की सेक्शन आप वहाँ से मैप कर दीजिए। मोबाइल नंबर मैं कहाँ से लूँ, मोबाइल नंबर भाई मैंने एक्सेल पे एक नंबर का हेडिंग बनाया है कॉलम, आप उस कॉलम से नंबर उठा सकते हैं। सोर्स क्या होना चाहिए, सोर्स मैंने एक्सेल पे एक हेडिंग बनाया है सोर्स के नाम से, सोर्स का आप वहाँ से वैल्यू उठा सकते हैं। बाकी मैं एज इट इज़ लीव कर दूंगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछ रहा, ये बेसिकली मोबाइल नंबर क्या है, कंट्री कोड है आपका। अगर आपने एक्सेल पे कंट्री कोड ऐड किया हुआ, जैसे अगर आपने +91 लगाया हुआ है तो यहाँ पर आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने नहीं लगाया हुआ, एक्सेल पे सिर्फ नंबर है विदाउट 91 या +91, आप सिंपली यहाँ पर अपनी कंट्री कोड सेलेक्ट कर लीजिए, इंडिया। सेलेक्ट करते ही आप जैसे ही सबमिट करेंगे ऑटोमेटिकली ये फाइल, जैसे मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ, 0 रोज वर सक्सेसफुली अपलोडेड। 0 इसलिए दिखा रहा है, एक्सेल शीट में 4 कॉन्टैक्ट्स है, बस चारों के चारों ऐडेड है इसमें ऑलरेडी, इस वजह से यहाँ पर 0 दिखा रहे हैं। बस इस तरह से आप कॉन्टैक्ट को अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करेंगे कॉन्टैक्ट में एडिट कैसे करते हैं, ब्रॉडकास्ट कैसे करते हैं कॉन्टैक्ट सेक्शन से, आर्काइव लीड को कैसे कर सकते हैं और एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। चलिए ये सीखते हैं। तो सबसे पहले अगर मेरे को मल्टीपल एंटिटीज़ सेलेक्ट करनी है तो उसके लिए आप नेम के बगल में जो चेक बॉक्स देख रहे हैं उस पर आप क्लिक कीजिए, ये सारे कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट कर देगा। मैं नीचे आऊँगा, सारे कॉन्टैक्ट सेलेक्टेड हैं, राइट। अब जैसे ही मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, मेरे को इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। मैं मिस्टर उमेश का सेलेक्ट कर लेता हूँ, मिस्टर JC रियल्टर को कर लेता हूँ। मैंने ये दोनों जैसे ही सिलेक्ट किया, यहाँ पर देखिएगा कि ये पॉपअप हो गया आपका। ये 3 सेक्शन पहले पॉपअप नहीं था, जैसे मैं इसको अनसेलेक्ट करके दिखाता हूँ, यह हाईलाइटेड नहीं है। जैसे ही मैंने इस एक भी कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया, जैसे अगर आपको कॉन्टैक्ट्स पे जैसे ही आपने क्लिक किया, ये चारों ऑप्शन आपके हाईलाइट हो गए। एक्सपोर्ट करना कॉन्टैक्ट को, आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, कॉन्टैक्ट एक्सपोर्ट हो जाएंगे आपके सिस्टम पे। अगर आपको लीड को आर्काइव करना है, मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा लीड आर्काइव हो जाएगी। इस पर्टिकुलर विंडो से हट के कहाँ चली जाएगी, कॉन्टैक्ट से आर्काइव लीड सेक्शन पे।
अगर मेरे को ब्रॉडकास्ट करना है, मान लीजिए यहाँ पर से 10 नंबर मैंने सेलेक्ट किया जिन पे मेरे को ब्रॉडकास्ट करना है, तो मैं 10 नंबर सेलेक्ट कर सकता हूँ ऐसे चेकबॉक्स पे क्लिक करके। आपने जैसे मैंने अभी 5 नंबर सेलेक्ट किया, मैंने 5 नंबर सेलेक्ट किया और ब्रॉडकास्ट पे क्लिक करूँगा, ऑटोमेटिकली इस तरह का इंटरफेस एक ओपन हो जाएगा। ये क्या पूछ रहा है आपसे, कैंपेन नेम, आप कैंपेन नेम कुछ भी दे सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। आपके सिर्फ रिमेम्बरेंस के लिए है कि किस कैंपेन पे आपके किस लोगों को टारगेट किया उसके याद के लिए, तो कैंपेन नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। टेम्पलेट सेलेक्ट कर ले, किस टेम्पलेट कौन सा टेम्पलेट भेजना चाहते हैं, किस तरह का आपने ऑफर्स निकाला उस तरह का टेम्पलेट क्रिएट कर ले। टेम्पलेट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर पैरामीटर्स ऐड किया तो यहाँ पर पैरामीटर्स ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर जैसे मैंने पैरामीटर्स में मैं नेम देना चाहता हूँ तो मैंने नेम सेलेक्ट किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं अगर पैरामीटर डिफ़ॉल्ट वैल्यू मांग रहा है कि फॉल बैक वैल्यू इसको बेसिकली बोलते हैं, कि पैरामीटर्स अगर एक्सेल शीट से वो ले रहा है कि नेम के सेक्शन पे उन्होंने देखा कि पूरे रो में उस सब में सबका नाम दिख रहा है बट एक रो खाली रह गया, तो वो रो का जो वैल्यू है वहाँ पर वो अब नाम नहीं वो देख पाया क्योंकि वो रो पूरा खाली है, तो वहाँ पर सर की वैल्यू ले लीजिएगा आप, तो ये डिनोट करता। यहाँ पर मीडिया एक्स के लिए सेम मैंने जैसे बताया, मीडिया यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। इस पे मीडिया लाइब्रेरी पे, मीडिया लाइब्रेरी से यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इमेज, यहाँ पर राइट हैंड साइड पे प्रीव्यू दिखती है, आपको प्रीव्यू दिख रही है, सब कुछ सही लग रहा है। मैं सेंड पे क्लिक करूँगा, कैंपेन सेंड हो जाएगा। ये ब्रॉडकास्ट नॉर्मल ब्रॉडकास्ट हो गया आपका, CSV से नहीं ब्रॉडकास्ट है। इसी तरह से मैं कॉन्टैक्ट को अनसेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं मिस्टर उमेश को सेलेक्ट करता हूँ। एडिट का हमने एक ऑप्शन दिया, आप एडिट पे क्लिक करेंगे, कॉन्टैक्ट्स को एडिट कर सकते हैं। टैक्स अगर आप लगाना चाहते हैं टैक्स लगा सकते हैं। सारे ऑप्शन हमने दिए हैं आपको, आप इस चीज़ पे विजिट करके देख सकते हैं एडिट कॉन्टैक्ट में क्या क्या ऑप्शन है और उसके अकॉर्डिंग आप एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉप में देखेंगे आपको इन्फॉर्मेशन दिख रही है कि टोटल नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स कितने हैं, ऑप्ट इन कॉन्टैक्ट्स कितने हैं, ऑप्ट आउट कॉन्टैक्ट्स कितने हैं, कितने कॉन्टैक्ट्स को आपने ऑप्ट आउट किया है, कितने कॉन्टैक्ट्स को आपने ऑप्ट इन किया है, वो इन्फॉर्मेशन आपको कॉन्टैक्ट सेक्शन में दिख जाती है, ठीक है। अगले कॉन्टैक्ट सेक्शन में मूव करेंगे जो कि है आर्काइव लीड का सेक्शन। जैसे मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर दिख रही है एक कॉन्टैक्ट्स आर्काइव में, मैं जैसे ही आर्काइव लीड्स में मूव कर रहा हूँ, पैनल को एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। मूव करते हैं यहाँ पर टोटल आर्काइव कॉन्टैक्ट्स 0 दिख रहा है, क्योंकि लास्ट आर्काइव जो कॉन्टैक्ट्स था उसको मैंने लीड पे कन्वर्ट कर लिया है, इसलिए आर्काइव लीड से हट गया, वो लीड्स में चला गया। अब आर्काइव लीड में इस तरह का कुछ इंटरफेस दिख रहा है, जैसे मैं आपको दिखाऊं। अगर मैं लीड्स पे जाता हूं मिस्टर उमेश के और यहाँ पर आर्काइव कर देता हूँ इस चीज़ को और आर्काइव लीड्स पे जाता हूँ, देखिए मिस्टर उमेश आर्काइव लीड्स पे आ गए हैं। अब इनका स्टेटस रिक्वेस्टिंग आ गया है, क्यों? क्योंकि उनको मैंने आर्काइव पे कर दिया, उनके पास कोई मैसेजेस नहीं जाएगा, उनका कॉन्टैक्ट मेरे से सेलेक्ट ही नहीं होगा क्योंकि वो उस सेक्शन पे है ही नहीं। अब मेरे को इस पॉइंट पे, अब मैं 1 महीने बाद मेरे को ऐसा फील हुआ कि मिस्टर उमेश ने इंटरेस्ट शो किया था, चलो एक बार मिस्टर उमेश से बात करते हैं, तो उन पर ऐसे क्लिक करेंगे। यहाँ पर अनआर्काइव का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से आप अनआर्काइव करेंगे, ये लीड ऑटोमेटिकली लीड सेक्शन में चली जाएगी। अगर मैं आर्काइव सेक्शन को एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ कॉन्टैक्ट्स को, सिंपली आप एक्सपोर्ट करेंगे, यहाँ पर एक्सपोर्ट हो जाएगा। आप क्लियर करना चाहते हैं आप क्लियर कर सकते हैं यहाँ से। सिंपली मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं अनआर्काइव करना चाह रहा हूँ, मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा ये कॉन्टैक्ट अनआर्काइव सक्सेसफुली। अब यहाँ पर जाऊँगा, लीड्स पे जाऊँगा, देखिए मिस्टर उमेश वापस लीड्स पे आ गए। तो इसी तरह से आप लीड्स अनआर्काइव लीड्स में कॉन्टैक्ट्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। होप सो ये आर्काइव सेक्शन पूरा कंप्लीटली आपके लिए कवर अप हमने कर लिया। कॉन्टैक्ट सेक्शन, आर्काइव एक्सप्लेन कर दिया मैंने, लीड्स एक्सप्लेन कर दिए। होपफुली आपको ये अंडरस्टैंडेबल हो। अगर एज सच कभी भी इन कमिंग फ्यूचर आपको अभी भी इशू आती है इस चीज़ पे, तो आप अपने डेडिकेटेड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को कॉन्टैक्ट करें, उनको कॉल या मैसेजेस करें, ऑटोमेटिकली उस चीज़ का सॉल्यूशन वो आपको प्रोवाइड करेंगे। इन अ मीटिंग आपको उस चीज़ का गाइडेंस प्रोवाइड कर देंगे वो।